10 मिनट में ही पूरा मंजर बदला है। सबसे पहले कूदने वाले वो नाविक ही थे। हम लोगों ने पूरे सबको लाइफ जैकेट ला के पहनाए हैं। जो क्रू मेंबर थे उन्होंने सपोर्ट किया, बिल्कुल नहीं। वहाँ लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बट अगर वो बोट ले आते तो सबको बचाया जा सकता था। जो सपोर्ट मेन किए हैं वहाँ के बरगी के लोग किए हैं। पुलिस वालों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। भीख जैसा लग रहा, मैं मांग रहा था लाइफ जैकेट का। मैं पूरा लाइव देखा हूँ नीचे का फटते हुए। मेरा नाम है एडवोकेट रोशन आनंद, और मंज़र तो अब कल्पना ही रह गई हैं, कहानियाँ रह गई हैं सिर्फ बताने के लिए। लेकिन जो फील कर सकते हैं, कभी कभी अकेले बैठो तो खौफनाक मंज़र था वो। मतलब सब लोग को मौत दिख रही थी, और मौत को हम लोग समझिए आँख चुरा के भागे हैं। 9 लोग का बच पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है, कि परिवार का लौट पाना, क्योंकि किसी के परिवार पूरे नहीं लौटे। तो इस जैसा मिरेकल बस हमारे साथ जो एक था, साहस था हमारे परिवार। सबसे बड़ी बात था साहस, कि एक हमारी जो बड़ी साली वो इजराइल से आई हुई हैं, 2 लोग जो काठमांडू से, उसने तो पूरा युद्ध झेला है और स्कूबा डाइविंग की है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साहस जो था और आत्मविश्वास ही था, वो परिवार को लेके आगे बढ़े हम। और पैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा थी, महिलाएं बच्चे बहुत ज़्यादा थे। क्रूज़ लहरों में फंस चुका था। आधे घंटे तक लहरों में वो उलझन में फंसा था, कभी इधर कभी उधर, और डबल डेक था तो डोल ज़्यादा रहा था वो। और स्थिति कभी यहाँ कभी वहाँ, इंसान तो छोड़िए, मेज़ कुर्सी टेबल सब एक दूसरे ऊपर गिर रहे थे उस समय भी। उस समय पर हमारे साड़ू भाई का बेटा और हम दोनों लोग दौड़े और सबसे पहले लाइफ जैकेट लेकर आए। अंतिम सांस के पहले, जस्ट पहले की बात है। उससे पहले कोई हमारे पास कुछ संसाधन नहीं थे, बस हम सबको नीचे लेके आए थे, क्योंकि ऊपर का मौसम तो ठीक था। जब गड़बड़ होने लगा तो हमें लगा कि कोई गिर ना जाए, रेलिंग बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं होती है। तो नीचे लेके आ गए हम फटाफट। फिर साथ में हमने सबको लाइफ जैकेट मंगवाई ऊपर से। तो धीरे धीरे करके जो सिचुएशन थी, सबको हमने लाइफ जैकेट पहनवाई। और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि इनके जो क्रू मेंबर थे उन्होंने सपोर्ट किया, बिल्कुल नहीं। वो तो कूद के भाग गए, सबसे पहले कूदने वाले वही थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो हमारे साड़ू भाई का बेटा है और हम हैं, कि हम लोगों ने पूरे सबको लाइफ जैकेट ला के पहनाए हैं। और उसके बाद एकाएक देखते देखते पानी भरने लगा बोट में, एक कोना टूट गया। और ये लगभग आधे घंटे तक चला है, लहरों में फंसना, लहरें तेज़ होना, और पूरा जो भयानक जो सीन था वो आधे घंटे तक चला है। आधे घंटे पर हमारा जो स्टेशन था, जो क्रूज़ का स्टेशन था, वो महज 500 मीटर भी नहीं था। तो वहाँ लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बट अगर वो बोट ले आते तो सबको बचाया जा सकता था। ईच एंड एवरीथिंग, हर हर व्यक्ति बच सकता था, बट कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया। साथ ही साथ धीरे धीरे पानी भरा, फिर मैं ऊपर चढ़ा, कोशिश करके ऊपर आया कांच तक, और तोड़ने की भरसक कोशिश की मैंने, जितनी ताकत लगा सकता था, क्योंकि मरना तो तय था। बिल्कुल साहब, ये कांच तोड़ते समय ही लगी है। और जितनी कोशिश मैं कर सकता था अपने जी जान से, क्योंकि परिवार बचाने की चाहत थी और ज़िंदा रहने की चाहत थी। आखिरी में ऐसा हुआ कि पानी का थोड़ा फोर्स और जो धक्का आखिरी में मैंने लिया भगवान का नाम लेकर के, वो पूरा बाहर, महादेव हमको पूरा बाहर ले आए और हम लोग पानी में आ गए। हम वाइफ को लेकर के, और एक बच्चा हमारे साथ 11 साल का था, दूसरे परिवार का, मुस्लिम परिवार का था, उनको लेकर के हम बोट पर पे एक किनारे चढ़ने की कोशिश की। वहाँ हमें हुक स्टेप मिला, जहाँ हमें होल्ड करने का एक मौका मिला, और सब चढ़े थे। लेकिन बहाव तेज़ ही था, कम नहीं था। बाकी लोग फैल गए पानी में, और धीरे धीरे उसके बाद बोट निकली वहाँ से बचाने के लिए। जो क्रू मेंबर था उनने बाद में साहस किया। अगर ये पहले होते तो इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी मिस हैपनिंग नहीं होती। अगर हमने किसी को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई होती तो हम में से कोई नहीं बचता, ये निश्चित था। 120% बता रहा हूँ मैं। आप लोग खुद भी बचे, परिवार को बचाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप यहाँ पे गार्जियन के तौर पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमने सबको लाइफ जैकेट पहना दी। हमारा 1 साल का बेटा, जिसको लाइफ जैकेट हो ही नहीं रही थी, उसमें से निकल जाता, वो किस तरह बचा पाते, वो सबसे बड़ी दुविधा सबके मन में थी। तो इसका साहस हमारी बड़ी साली ने दिखाया, जो हमारी इजराइल से आई हुई हैं। उन्होंने पूरा उसको ऊपर उठा के रखा था, मतलब कंधे से ऊपर। वो खुद पानी पी रही थी, लेकिन आखिरी तक उनका जो प्रयास था, और उनका जो बेटा था करण, वो दोनों ने उसको किनारे लगाया। कहाँ कहाँ तक आप लोग पानी में, मतलब उस समय जब आप फंसे थे तो कहाँ तक पानी 15-15 सेकेंड तो हम लोग पानी में मिनिमम रहे होंगे। पानी के अंदर तक जाना आना, पानी अंदर जाना, ये सब चीज़ें होती नहीं हैं।
उसके बाद ही हम लोग लड़ पाए और साहस दिखा पाए। बहाव था तो लोग जो बचे हैं, बहाव के कारण जो लहरें थी वो स्टेशन की तरफ ना होकर पत्थरों की तरफ थी, और वहाँ रेस्क्यू गांव वालों ने जो किया साहस दिखा के, वो सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है कि जब 2023 में उनको बोल दिया गया था कि डीजल बोट चलाना यहाँ प्रतिबंधित है खासकर सैलानियों के लिए, तो वो चला रहे थे, किसकी मनमानी से चल रही थी। और दूसरा, जब मौसम विभाग का अलर्ट एक हफ्ते पहले से सोशल मीडिया पे चलता है और खासकर 3 बजे उनका एक अलर्ट आया था कि ये येलो ग्रेड जोन में दिखा रहा है, तो उनको तो प्रतिबंध कर देना चाहिए था। ये मनमानी थी उनकी, पैसे कमाने की थोड़ी सी चाहत में ये लोगों को डुबा गया, और कोई सिक्योरिटी, कोई सिस्टम नहीं। और जो बचाने वाले थे, सबसे पहले कूदने वाले वो नाविक ही थे। हम लोग तो बाद में डूबने के बाद गए, वो पहले ही कूद गया। मतलब उनकी तरफ से कोई ना दिशा निर्देश थे, ना कोई साहस था, ना कोई उन्होंने हिम्मत बांधी, कुछ नहीं किया, ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी। लेकिन क्रूज ड्राइवर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मैंने बचाने की कोशिश करी, प्राकृतिक आपदा थी, कुछ नहीं कर सकते थे। प्राकृतिक आपदा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, लेकिन सूझबूझ, जैसे हम लोग लोकल वे में बोलते हैं कि लहरों के साथ अगर बोट को छोड़ देते तो इस तरह वो टूटती नहीं नीचे से। भाई लहरों के साथ चलती, जहाँ ले जाती वहाँ चलती, जब गिरना हो तब गिरती। लेकिन उसकी ज़िद थी कि हम उसको स्टेशन पर ही लगाएं, बोट स्टेशन पर ही ले जाने की ज़िद थी, जबकि पहाड़ी वहाँ से 200 मीटर पास थी। अगर वो लहरों के साथ भी चलती, हो सकता था मे बी हम बच जाते। लेकिन 9 लोगों की जान चली गई, आप 9 लोगों को 9 लोगों की जान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से 4-4 लाख रुपए की राशि घोषित कर दी गई है और निलंबित कर दिया गया फॉर्मेलिटी दिखा करके। मैं तो बोलता हूँ जो हमारे पर्यटन विकास मंत्री हो, क्या सो रहे हैं? कोई रेल हादसा होता है तो हम चिल्लाते हैं कि रेल मंत्री को बर्खास्त करो। अब तो मैं मुंह खोल के बोलता हूँ कि क्यों नहीं पर्यटन मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए, और क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाए। जो नियम 2023 में लागू हैं, पारित हुए हैं, उस पर उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। लाइफ जैकेट भी आप लोग को लाइफ जैकेट तो सर हमने तो केबिन से निकाली है, और ऐसी विषम परिस्थिति में निकाली जब आंधी तूफान बहुत तेज़ था, रिस्की था हमारे लिए ऊपर जाना। अगर हम नहीं पहनाते ना तो शायद ही कोई बच पाता, शायद ही ईश्वर का कोई चमत्कार होता। और यही कारण है कि लोगों की दुआएं और सिंपैथी है मेरे साथ में कि हम परिवार के 9 लोग सुरक्षित हैं साहब। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग गए काहे के लिए थे? मतलब हालांकि आपके जो वीडियो हैं और लाइव वीडियो भी चल रहे हैं, कहीं आप लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। साफ फन मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए। हमारी बड़ी साली साहिबा 16 साल के बाद इजराइल से सुखद रूप से, इतना बड़ा युद्ध चल रहा था वहाँ से, वो लौटी थी, और हमारे बेटे का जन्मदिन था। दोनों के उपलक्ष्य में हम लोग ने वैष्णो देवी का रिजर्वेशन करा रखा था। इस संबंध में परिवार हमारा और हमारे ससुराल की तरफ से काठमांडू से, बनारस से, इजराइल से, और हम लोग खुद स्वयं जबलपुर से इकट्ठा हुए थे, तो टोटल 9 लोग थे। इस कारण से हम वहाँ पे गए थे। मौसम ठीक था, बर्थडे था तो मौसम भी ठीक था, बच्चे का बर्थडे भी था, तो थोड़ा सा घूमने आता है इंसान तो जनरली यूजुअली आदमी या तो भेड़ा घाट ले जाता है तो बरगी डैम ले जाता है। जब ड्राइव अप स्टार्ट हुई आपकी, तो उस समय मौसम कैसा था? बिल्कुल सामान्य था साहब, हम लोग को दिखता है, अगर हम क्यों जोखिम में डालेंगे, सामान्य नहीं होता। ये तो 45 मिनट की राइड में, ये समझ लिए 35 मिनट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। लास्ट के जो 10 मिनट थे उसी समय पता नहीं एकाएक तूफान बदला, और पूरे जबलपुर का बदला, केवल वहाँ का नहीं। 10 मिनट में ही पूरा मंजर बदला है। पहला अंदेशा कुछ भी नहीं था, साफ था मौसम। विभाग का तो अलग था। जी 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 जी। आपको लगता है प्रशासन की लापरवाही है? प्रशासन की घोर लापरवाही है। रेस्क्यू जब आपके रेस्क्यू जो टीम थी, बताते हैं कि हम वेल ट्रेंड हैं। जब हम लोग चिल्ला रहे थे यहाँ से डूबने के पहले, जब हमारी बोट तिरछी हो रही थी, हमारे पास आधे घंटे का समय था। अगर वो डबल डेकर था, उसमें ज़ोर ज़्यादा पड़ता है। सिंगल डेक की बोट या स्कूटर लेकर के आराम से इजली एक एक करके, 2-2 करके बचाया था। बच्चे हमारे सामने डूबे हैं, बच्चे हमारे सामने रो रहे थे, महिलाएं बिलख रही थी। हमें देख के बिल्कुल आज भी वो मंजर हम नहीं भूल पाते। मेरा नाम करण है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ जबलपुर आया हुआ था, मेरे मौसा मौसी लोग यहाँ पे रहते हैं। छोटे भाई का पहला बर्थडे था, वही सेलिब्रेट करने हम लोग गए थे। पहले महादेव के दर्शन किया हम लोग ने, फिर उसके बाद ये प्लान हुआ कि बरगी चलते हैं। बरगी में हम लोग पहले भी जा चुके हैं काफ़ी बार, इस बार गए, सब चीज़ नॉर्मल था। हम लोग तकरीबन 5, सवा 5 बजे हम लोग बोट पे चढ़े, क्रूज़ चली, सब चीज़ सही था, सब इन्जॉय कर रहे थे, गाना अच्छा बज रहा था, पूरा वाइब बहुत अच्छा था बोट का। बीच में जब पहुँचे हैं, अचानक से आंधी तूफ़ान, हल्की हल्की बारिश बूंदाबूंदी चालू हुई, आंधी तूफ़ान बढ़ना चालू हुआ, और ऐसा बढ़ना चालू हुआ कि वो ख़तरनाक वो दृश्य एकदम लगने लगा। देखने में सिर्फ अच्छा लग रहा था, बट जब फिर वो क्रूज़ पे अफेक्ट करना चालू हुआ, तब फिर दिक्कतें फिर पता चलना चालू हुई, क्योंकि पूरा डिसबैलेंस हो रहा था। क्रूज़ एकदम समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। अगले ने जो भी चला रहा था, आई डोंट नो उसको एक्सपीरियंस था कि नहीं चलाने का, क्योंकि अगर वो लहर के साथ लेके जाता, अगर नाव को बच जाते,
क्रूज़ को तो नुकसान होना ही था, क्रूज़ तो अभी पूरा पलट गई, नुकसान उसको होना ही था। वो चट्टान में जाके लड़ता, एटलीस्ट जितने लोग थे बोट पे वो सारे लोग बच जाते। वो पार्किंग से जिस अपने निकाला था उसका लक्ष्य वही था कि उसको अपने पार्किंग में ले जाके रखना अपनी बोट को, जिस वजह से लहर बोट को काटना चालू की। मैं पूरा लाइव देखा हूँ क्योंकि मैं बाहर बाल्टी से पानी फेंक रहा था, जो कि मैं नहीं करना चाहिए था, बस जो समझ में आ रहा था कर रहा था। हम समुंदर का पानी समुंदर में फेंक रहे थे, जो कि वापस ही आ रहा था उसमें। मैं पूरा लाइव देखा हूँ, नीचे का फटते हुए, ऊपर का जितना भी था त्रिपाल उड़ गया है, ऊपर का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर जितना भी था वो क्रूज़ दिख ही नहीं रहा था। वो पता नहीं शायद बोट में सब जो भी बना दिए थे उसका क्वालिटी कंडीशन लो था, या तो आंधी तो तूफान तेज़ था ही। क्रूज़ सपोर्ट स्टाफ किसी ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया। मैं लाइफ जैकेट भीख जैसा लग रहा, मैं मांग रहा था लाइफ जैकेट का कि दे दो भैया दे दो, नीचे बहुत लोग हैं, नीचे पानी भरना चालू हो गया है। नहीं दे रहे थे, दिए स्टार्टिंग में 2-3 राउंड, क्योंकि मैं ही अकेले जा रहा था बार बार ऊपर, तो उनको ये लगा कि ये बार बार आके लेके जा रहा है, क्या मतलब है। बोले भैया कोई नीचे ले जाने की हालत में नहीं है, नीचे औरतें हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। मैं ही यार बार रेंग रेंग के मैं जा रहा था, कैसे कैसे ले रहा था। मेरे पापा ऊपर बैठे हुए थे, वो ऊपर से मुझे देख रहे थे कि मैं किस तरह से लेके जा रहा था। तीसरी चौथी बार में क्रूज़ वाले ने ये बोला भाई नीचे बेचने ले जा रहा है क्या। बोला भैया नीचे पूरा पानी भरना चालू हो गया है। वो बोला पैनिक मत कर, मेरा डेली का है, मैं लेके जाऊँगा। इतने में हुआ 5-10 मिनट में तो फिर ये पता चला कि वो दोनों बंदे तो पहले ही कूद गए हैं पानी से। फिर बोट पलटना चालू हुई। मैं बाहरी बार बाल्टी पानी फेंक रहा था, मैं जब देखा हो कि बोट अब सीधे पूरी पलट गई है, ये लोग पानी की तरफ फ्लश आउट हो रहे थे, मैं बोट के ऊपर आ गया था। उन्होंने कांच तोड़ा मौसा जी ने, उससे लोग फ्लश हुए। विंडो छोटा सा था, उसमें से 4-5 ही लोग बाहर आ पाते, ऊपर से लाइफ जैकेट सबने पहना हुआ है। वो लोग अटक गए उसमें जाके। जो भी बाल में पकड़ पाए, जिन लोग का सर पकड़ पाए, लाइफ जैकेट पकड़ पकड़ खींच रहे थे। मैं अपने परिवार वालों को खोज रहा था कि मेरे 9 जन हैं कहाँ पे आखिरकार। जहाँ पे मुझे 1 लोग दिखा, 2 लोग दिखा, थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होना रहा, मुझे मेरी मम्मी दिखी, उसके हाथ में छोटा सा बाबू था, मेरा भाई जिसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने गए थे। बस वही समझे कि अब कैसे करके बस इन लोग को बस पहुँचाया जाए। हम लोग पानी में कूद गए, ले जाते रहे, आधा सपोर्ट उसने दिया, आधा सपोर्ट मैंने दिया। रेस्क्यू बोट वाले को मैं चिल्ला चिल्ला बोला, सबसे छोटा बच्चा बोट में अपना ही था। रेस्क्यू बोट वाला अपने पास आया, वो ऐसा पास आया कि वो सर कुचलते हुए निकल जाता अपना। मैं ऊपर कर रहा हूँ बाबू को कि भाई इसको पकड़ लो, हम लोग तो चल जाएंगे, इसको पकड़ लो। वो उसको नहीं पकड़ा, एक तो छोटा सा ट्यूब था, उसने बस वो फेंका है, चला गया है। उसमें रस्सी भी कुछ नहीं बंधा था, सिर्फ वो फेंक के चला गया है, सिर्फ फ्लोटिंग के लिए, वो भी छोटा सा था। उसमें 3 लोग हम लोग छोटे से ट्यूब पे और फिर ऐसे करके ट्राई करना चालू किए। वो आगे बढ़ गया बोट वाला। तकरीबन हम लोग 200 से 300 मीटर दूर रहे होंगे। 200 मीटर 300 मीटर सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट वो लहरें तूफान जो थी वो हम लोग को पता है। हम लोग को आधे घंटे से 40 मिनट लगा होगा पूरा तैर के करने में। जो सपोर्ट मेन किए हैं वहाँ के बरगी के लोग किए हैं, विलेज के जो वहाँ पे गांव के लोकल लोग थे, उन्होंने एक रस्सी फेंकी, वो रस्सी में पकड़ा और सख्त से उन्होंने खींच लिया हम लोग को। जाके मेरा तो वॉमिटिंग होना चालू हो गया। सबसे पहले बाबू को एम्बुलेंस में रख के जबलपुर हॉस्पिटल रसल चौक ले जाया गया। वहाँ पे हम मम्मी थोड़ा हल्का बेहोशी वाला कंडीशन हो गया था। पुलिस वालों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वो पुलिस वाले ने जो एम्बुलेंस चलाया, बहुत बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। सबसे मेन तो उन्होंने किया, बाकी तो आप लोग को मतलब दिखी गई थी लगभग। देख गए भैया 9 बॉडीज़ मिली उसमें, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या वहाँ पे हुआ होगा। हम लोग 9 लोग थे, हम लोग 9 के 9 लोग बाहर आए हैं। और रेस्क्यू टीम जब ये बोट पलटी उसके कितनी देर बाद और कितनी देर आप फंसे रहे, और कितनी देर पलटने की कितनी देर बाद फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम जो आई वो कितनी देर बाद आई जो बचाने के लिए? रेस्क्यू टीम आ ही नहीं पा रही थी ना, वो भी पार्किंग से अपने निकला। वो भी लहर बहुत तेज़ थी, कोई भी रेस्क्यू बोट शायद नहीं आ पाती। वो दिखावे के लिए आए कि वो सिर्फ गिनने के लिए आए कि कौन मरा है कौन जिंदा है, वो सिर्फ इतना ही करने के लिए आए। लास्ट तक मौसा जी थे बोट पे, यहाँ से हम लोग सब कुछ चिल्लाना चालू किए, वहाँ पे बोट पे एक बंदा है, ये ऊपर थे। उस बोट के अंदर भी एक बंदा था जो सांस लिए जा रहा था, उसका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, 70-75 साल का जो था, 4-5 घंटे बाद उसको निकाला गया। रेस्क्यू बोट वाले कुछ नहीं किए क्योंकि उन लोग को खुद डर लग रहा था कि वो लोग भी मर जाएंगे। हम लोग को सारे लोग ये बोले कि भैया आप लोग पता नहीं कैसे बच गए हो, इतनी लहर में हम लोग गोताखोर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, आप लोग पर पता नहीं कैसे बच गए। जो बचाए भैया लाइफ जैकेट के बल पे हम लोग बचे बस। तो आप लोग को शुरू में नहीं दी गई थी पहले? ना ना बोला ना भी नहीं? ना बिल्कुल आप नहीं। लोगों ने खुद भी नहीं मांगा? ना 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 वीडियो सब या वीडियो साक्षात है। अच्छा, वीडियो में आपको बता दे रहे हैं कि आप क्रू मेंबर हैं। हाँ कुछ वीडियोस में ये बताया गया कि वो पैसेंजर ही था जो बांट रहा था। मैक्सिमम वीडियोस में ये है कि स्टाफ मेंबर है, स्टाफ मेंबर लेट से बांट रहा है।
यार छोड़िए वो सब तो इग्नोर करते हैं, ज़िंदा हैं भैया बस, बाकी और क्या बोलना है जी।